हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग इलिप्स पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इलिप्स को समझने से पहले हमें कोनिक सेक्शन समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं कोनिक सेक्शन के बारे में। तो कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन रिमेन कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या है, चलिए डायग्राम से समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई एक फिक्स्ड लाइन है। क्या है? फिक्स्ड लाइन है एंड कोई एक पी पॉइंट है एंड कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है। ये एस क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। अब ये कहना चाह रहा है एस से पी के बीच का डिस्टेंस एंड पी से इस स्ट्रेट लाइन यानी फिक्स्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस का जब हम रेशियो फाइंड करते हैं यानी एस पी अपॉन पी एम फाइंड करते हैं तो ये क्या आना चाहिए? रिमेन कांस्टेंट देना चाहिए। क्लियर है? रिमेन कांस्टेंट देना चाहिए। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है जैसे ही पी पोजीशन चेंज करते हैं यानी P1 से P2 पे जाते हैं तो रेशियो इक्वल आना चाहिए, यानी कि उस P2 का फिर से रेशियो फाइंड करेंगे। सो P1 और P2 का रेशियो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। सेम टू सेम P3 फाइंड करेंगे। सिमिलर वे में जब बहुत सारे P को जैसे ही मूव करते रहेंगे वैसे ही रेशियो आता रहेगा डिफरेंट। लेकिन हम जब सेम रेशियो को कंटेन करते हैं तो ये बेसिकली एक ग्राफ फॉर्म करता है। क्लियर है? यानी कि अगर लेट सपोज ये P यहाँ पे आ गया तो इसके बीच का डिस्टेंस का रेशियो सेम टू सेम अगर इधर आ गया P पॉइंट, इसके बीच का रेशियो का बेसिकली क्या आना चाहिए? सेम, यानी कि सेम कांस्टेंट आना चाहिए। तो जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ना, इसे ही कोनिक सेक्शन बोला जाता है। क्लियर है? अब ये तो बात क्लियर हो गई कि कोनिक सेक्शन बेसिकली है क्या? एक ग्राफ ही है जो बेसिकली डिफरेंट पोजिशन पे रेशियो फाइंड करते हैं तो बेसिकली क्या देता है? एक कांस्टेंट देता है। ठीक है? सो लेट सपोज इस कांस्टेंट को हम लोग ई से डिनोट कर लें और इसे ही नाम दिया गया है इसेंट्रिसिटी। क्या दिया गया है? इसेंट्रिसिटी। क्लियर है? तो कोनिक सेक्शन में हमारे पास 3-4 पॉइंट आए हैं। क्या क्या है? पहला कि ये जो स्ट्रेट लाइन है यानी कि ये फिक्स्ड लाइन है। नेक्स्ट एक पी क्या है? मूविंग पॉइंट है। एंड थर्ड एस क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। क्लियर है? इस फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। डायरेक्ट्रिक्स यानी फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है? और फिक्स्ड पॉइंट को बेसिकली फोकस बोला जाता है, यानी फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। क्लियर है? डायरेक्ट्रिक्स किसे बोला जाता है? जो फिक्स्ड लाइन है, और फोकस किसे बोला जाता है? जो फिक्स्ड पॉइंट है। और ये पी क्या है? मूविंग पॉइंट है। क्लियर है? अब जैसे ही हम लोग कोनिक सेक्शन के डिस्कशन कर रहे थे तो हमारा मेन फोकस किस पे था? रेशियो पे था। यानी ये जो रेशियो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारा रेशियो क्या है? बेसिकली SP अपॉन PM। ये क्या था? E। क्लियर है? अब बेसिकली जैसे जैसे रेशियो चेंज होगा वैसे वैसे ग्राफ भी चेंज होगा, यानी कोनिक सेक्शन भी चेंज होगा। यानी ऑन द बिहाफ ऑफ E यानी इसेंट्रिसिटी के आधार पर डिफरेंट कोनिक सेक्शन देगा। तो यदि लेट सपोज E इज इक्वल टू 0 हो जाता है, इट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं SP का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। इट मीन्स बेसिकली एक सिर्फ PM बचेगा, एक डिस्टेंस बचेगा, और ये जब मूव करेगा तो एक सर्किल ही फॉर्म करेगा। इट मीन्स ये सर्किल देने वाला है। जब E का वैल्यू 1 हो जाता है यानी कि रेशियो 1 देता है तो इट मीन्स पाराबोला देने वाला है। क्लियर है? यदि E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो हाइपर बोला देता है। सिमिलर वे में E का वैल्यू जब लेस देन 1 होता है तो इलिप्स फॉर्म करता है। अब हमें आज का क्लास में डिस्कस करना है इलिप्स। तो हम लोग आ जाते हैं इलिप्स का फॉर्मेशन कैसा है, इलिप्स दिखता कैसा है। तो चलिए आ जाते हैं। ये जो फिगर दिख रहा है ये बेसिकली इलिप्स का ही है। कैसे? बेसिकली इलिप्स में 2 डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, यानी कि 2 स्ट्रेट लाइन, लेफ्ट साइड इधर और एक इधर। क्लियर है? और फोकस भी डबल होता है, ये फोकस और ये फोकस। क्लियर है? इट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि जब हम किसी लेट सपोज ये हम पॉइंट ले लेते हैं, लेट सपोज हमने ये पॉइंट लिया, क्या हमने पॉइंट लिया? दिस, लेट सपोज दिस पॉइंट P। क्लियर है? सो इस फोकस से इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस का रेशियो फाइंड करते हैं। एंड इस फोकस से इसके बीच का डिस्टेंस एंड इसके बीच का डिस्टेंस का रेशियो फाइंड करते हैं। तो बेसिकली क्या देना चाहिए? सेम देना चाहिए, तभी ये इलिप्स फॉर्म करने वाला है। सो हाँ, एक बात नोट किया होगा क्या
कि बेसिकली हम जिस साइड का फोकस ले रहे हैं उधर का ही डायरेक्ट्रिक्स ले रहे हैं। क्लियर है? अगर ये फोकस ले रहे हैं तो इस साइड का डायरेक्ट्रिक्स, और ये फोकस ले रहे हैं तो ये इस साइड का डायरेक्ट्रिक्स का रेशियो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। क्लियर है? अब बेसिकली अब इसका बेसिक मीनिंग हम लोग समझते हैं कि इलिप्स को और डिफरेंट तरीक़ों से, एक वे था हमें डिफाइन करने का रेशियो के थ्रू। क्या हमने बोला कि हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे, रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए एंड ई लेस देन, यानी रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। लेकिन अब सेकंड मेथड भी है जो बेसिकली इलिप्स को डिफाइन करता है। क्या? चलिए उसको समझते हैं। इफ सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन कांस्टेंट देन लोकस ऑफ दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलिप्स। यानी ये कहना चाह रहा है कि बेसिकली लेट सपोज ये हमारे पास इलिप्स है इलिप्स, इसके पास S2 एंड S1 क्या दो फोकस है। क्लियर है? दो फोकस है। तो बेसिकली लेट सपोज ये हमारे पास P पॉइंट है, तो एंड डायरेक्ट्रिक्स भी दो आएंगे। क्लियर है? या सो बेसिकली इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का, लेट सपोज ये M1 है। सो ये कहना चाह रहा है डिस्टेंसेस, यानी सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से जो डिस्टेंस ये फॉर्म होने वाला है, इट मीन्स ये जो डिस्टेंस फॉर्म होने वाला है इसका सम एंड ये जो डिस्टेंस फॉर्म होने वाला है इसका सम, ये बेसिकली क्या होना चाहिए? रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए। इट मीन्स दैट इज, यानी ये कहना चाह रहा है कि बेसिकली ये S1P प्लस S2P इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। तो लेट सपोज हम लोग कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं 2a। क्लियर है? तो ये फॉर्म होना चाहिए। अब जब ये फॉलो करता है तब जाकर ये बेसिकली एलिप्स फॉर्म करता है। तो पिछले जो बेसिकली हमने पिछले एक ग्राफ में हमने देखा कि ये भी एलिप्स फॉर्म कर रहा था। कैसे? इसे प्ले करके हम लोग देखते हैं, दिखाते हैं आप लोग को प्ले करके। सो ये क्या हो रहा है? ये बेसिकली इसका सम और इसका सम ये रिमेन कांस्टेंट हो रहा है, यानी कि जब इसको ऐड कर रहे हैं इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को, तो इक्वल डिस्टेंसेस आ रहे हैं और ये P पॉइंट वेरी कर रहा है। तो क्या फॉर्म कर रहा है? एलिप्स फॉर्म कर रहा है। क्लियर है? सो अब बात आती है हमारा कि जब ये एलिप्स फॉर्म कर गया तो इस एलिप्स को बेसिकली जनरल फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा इस एलिप्स का? जब ग्राफ है तो बेसिकली एक इक्वेशन जनरेट होने ही वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका इक्वेशन का क्या फॉर्मेशन है। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है? सो हमारे पास क्या है? अभी हमने बोला कि हमारे पास दो फोकस है S2 एंड S1। लेट सपोज कोई मूविंग पॉइंट P है और इसका डिस्टेंस क्या है? सम है, कोई कांस्टेंट के बराबर, यानी कि S1P प्लस S2P रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए। लेट सपोज हमने 2 लिया। क्लियर है? जब अब ऑलरेडी जानते हैं ये बेसिकली लेट सपोज x, y है और ये जो फोकस है और बीच का जो सेंटर है बेसिकली 0, 0 है। और ये बेसिकली क्या देने वाला है? क्या आपको पता है कि बेसिकली ये जो S1 और S2 हमने लिया, लेट सपोज हम लोग इसका कोऑर्डिनेट C और 0 ले लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट -C और 0 ले सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली इक्वल डिस्टेंस पे है। कहाँ से? ओरिजिन से। क्लियर? सो इसका मीनिंग है, अब हम लोग S1P प्लस S2P इज इक्वल टू 2a, तो ऑलरेडी थ्योरी से हम लोग पता है। तो क्या हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। कैसे कर सकते हैं? रूट अंडर x माइनस, बेसिकली ये फाइंड करें, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस S2P का डिस्टेंस क्या होने वाला है? रूट अंडर x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब सिंपली ये रूट में दिया हुआ है तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आने वाला है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ तो b स्क्वायर होना चाहिए, तो बेसिकली कहीं भी b का जिक्र नहीं है, तो बेसिकली ये a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आता है। ठीक है? अब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जब हमने ये जब स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, जब फॉर्म हुआ था S2 S1, तो बेसिकली ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है।
तो ये हम कह सकते हैं कि S1P प्लस S2P इज इक्वल टू 2A है, वो बेसिकली ग्रेटर होगा 2C का। अब 2C क्या है, ये बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2। ग्रेटर ऑलवेज होगा क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। सो अगर इसका यूज़ हम लोग करते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली अभी फिलहाल 2A इज ग्रेटर देन 2C है। क्लियर है? अब बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, A ग्रेटर देन C। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा, जब इसे लेफ्ट साइड लाएंगे तो A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज ग्रेटर देन। अब ये जो अभी हमने A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर लिखा वो बेसिकली ऑलवेज पॉजिटिव है। तो बेसिकली जब कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो हम लोग इसे लेट कर लेते हैं A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इजकल टू B स्क्वायर। कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो किसी ना किसी का स्क्वायर तो होगा ही होगा। तो फाइनली हम लोग एक सपोज करके चलते हैं कि B स्क्वायर इजकल टू A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर होगा। क्लियर? तो हमारे पास आ गया क्या, फाइनली इक्वेशन एक्स स्क्वायर A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया। क्लियर है? सो नाउ अब नेक्स्ट वर्क होता है कि जब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया, ग्राफ फॉर्म कर रहा है, तो x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। बेसिकली x बाय प्लेन में x कहाँ तक जाने वाला है, y कहाँ तक जाने वाला है, यानी बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं x का रेंज क्या होगा, y का रेंज। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सो अभी हमारे पास इक्वेशन क्या था ये बताइए। हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था। यदि हम वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को रखें और इसे लेफ्ट साइड भेज दें, कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो जाहिर सी बात है ये स्क्वायरिंग है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या देगा, ग्रेटर देन 0 देने वाला है। अब इसे कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। जब इसे से एलसीएम लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस नेगेटिव को रिमूव करना चाहते तो लेस देन 0। तो फाइनली एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए लेस देन 0 होने वाला है। क्लियर है? अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है बेसिकली ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होता है ना, हाँ या। तो बेसिकली इसका मीनिंग है कि ये x है जो लेस देन a होंगे एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस होगा। क्लियर है? जब सिमिलर वे में यदि हम x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ से बाई का रेंज आ जाता है। बाई का रेंज क्या आने वाला है, ये बेसिकली b से छोटा और माइनस b से बड़ा आने वाला है। हमारे पास आ गया x का रेंज एंड y का रेंज। अब इसे ग्राफ में यदि हम लोग शो करें तो क्या हमें मिलने वाला है, ये हमारे पास एलिप्स है और ये x एक्सिस एंड y एक्सिस है। सो बोला गया कि x का वैल्यू माइनस a एंड a के बीच में होना चाहिए एंड y का वैल्यू b एंड माइनस b के। इट मीन्स ये y एक्सिस है, यानी ये कोऑर्डिनेट हमें 0y मिलेगा, सॉरी 0b मिलेगा, और ये कोऑर्डिनेट हमें 0 माइनस b मिलेगा। सिमिलर वे में ये कोऑर्डिनेट हमें a0 मिलेगा और ये कोऑर्डिनेट हमें माइनस a 0 मिलेगा। तो ना ये तो हमें बेसिक मीनिंग हो गया। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डायग्राम क्या होगा एलिप्स का। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये S2 फोकस है एंड S1 फोकस है। ठीक है, डन। और ये कोई एक पॉइंट है बेसिकली P, जो मूविंग पॉइंट है, डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट साइड में मिलता है और एक राइट साइड में मिलता है। क्लियर है? और ये बेसिकली हमने ये बोला गया था इसके बीच का जो रेशियो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए इसके बीच के डिस्टेंस का रेशियो का। क्लियर है? अब बात आती है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है। हमने इसका कोऑर्डिनेट बेसिकली C0 और माइनस C0 बताया था, एस का यानी फोकस का कोऑर्डिनेट बताया था। लेकिन जब अगर इसेंट्रिसिटी का यूज़ करें तो इसका कोऑर्डिनेट AE0 और S2 का कोऑर्डिनेट माइनस AE0 मिलता है। अब ये कैसे मिलता है, ये बहुत ही लेंदी प्रोसीजर प्रूफ है, इसलिए आज कभी और हम लोग प्रूफ कर देंगे इसके बारे में। लेकिन अभी हम लोग मीनिंग समझते हैं कि कैसे आया। हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये A0 कोऑर्डिनेट है। बेसिकली यदि A में
मल्टीप्लाई करते हैं ई से, ई लेस देन 1 है, सो बेसिकली पीछे जाने वाला है। जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे जाएगा, और जैसे ही डिवाइड देते हैं तो आगे कहाँ तक जाएगा, बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स पे चला जाएगा। इट मीन्स इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आएगा, ए इजकल टू एक्स इजकल टू ए अपॉन ई, और इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आएगा, माइनस ए। क्लियर है? और ये ऑलरेडी जानते हैं कि S2 ये है। सो यहाँ से हम लोग क्या हमें मिला कि ये जो C है, C इजकल टू क्या मिला, A, एंड ऑलरेडी जानते हैं कि B क्या होता है, B स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, यस और नॉट, सॉरी E स्क्वायर नहीं, C स्क्वायर होता है। क्लियर है? अब इन दोनों का यूज़ करके देखो हम लोग एक रिजल्ट मिलने वाला है हमें। क्या हमारे पास क्या है, C इज इक्वल टू ए है, एंड ऑलरेडी हमने क्या लिया था, पुट किया था बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हमने पुट किया था। तो क्यों ना हम c का वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो फाइनली ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ जाएगा, और ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग ई फाइंड कर सकते हैं, क्या आने वाला है, जब 1 माइनस ई स्क्वायर फाइंड करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिलेगा, यानी इट मीन्स ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। क्यों? क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें रिक्वायर्ड होगा एलिप्स का क्वेश्चन में बेसिकली इसेंट्रिसिटी। सो हम लोग ए और बी इक्वेशन से ए और बी कंपेरिजन करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जैसे ही पुट करेंगे इसेंट्रिसिटी आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा VBI की पॉइंट्स है जो हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। सो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमने ऑलरेडी देखा था कि C इज इक्वल टू ए था। यहाँ से अगर E फाइंड करते हैं तो इसका मीनिंग है कि C अपॉन ए। ये C है क्या, एक्चुअली में डिस्टेंस है। C क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू फोकस। हम ऑलरेडी ग्राफ देख चुके हैं। क्या ये लेट सपोज इलिप्स है, हमने ये S2 और S1 बोला था, और ये क्या है, ये क्या है, सेंटर है। ठीक है, 0 0 ओरिजिन है। तो हमने ये बोला था कि ये कोऑर्डिनेट C होंगे, तो ये C डिस्टेंस होगा और ये C डिस्टेंस होगा। तो ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। और A क्या है, A बेसिकली डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर टू वर्टेक्स, सेंटर टू वर्टेक्स। क्लियर है? तो अभी हमने रिजल्ट प्रूफ किया कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यस और नॉट? यदि हम इसमें बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलने वाला है, ये 2b और 2a क्या है, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट तो a है, a0, और ये माइनस a0, और ये क्या है कोऑर्डिनेट 0b, और ये क्या है 0 माइनस b। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि 2b है क्या, 2b बेसिकली ये डिस्टेंस बोला जा रहा है, ये क्या है बेसिकली माइनर एक्सिस, एंड 2a क्या है, मेजर एक्सिस, यानी स्मॉल m स्क्वायर अपॉन कैपिटल स्क्वायर। ये स्मॉल m क्या है, माइनर एक्सिस, एंड कैपिटल M क्या है, बेसिकली मेजर एक्सिस। क्लियर है? यदि हमें माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस दे दे तो बेसिकली ये इसेंट्रिसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ये बेसिकली हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ गया। क्लियर है? ये ऑलरेडी एक प्रॉपर्टीज है। डन। सुनो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। डन। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टीज। फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी। क्लियर? अब फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टीज क्या है, उससे पहले हम लोग डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं। ये हमारे पास इलिप्स है। क्लियर है? तो हमारे पास ये फोकस S2, ये S1, एंड मूविंग पॉइंट क्या है, ये। क्लियर है? सुनो, लेफ्ट साइड में एक हमें डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा, राइट साइड में एक और डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा। जब हम लोग S1 से P की ओर जाते हैं और फिर डायरेक्ट्रिक्स की ओर अप्रोच करते हैं, ये M1 पॉइंट पे
सिमिलर वे में जब रेशियो फाइंड करते हैं तो S2 से हमने क्या बताया था, P की तरफ, देन हम लोग इस डायरेक्ट्रिक्स की ओर अप्रोच करते हैं, यानी M2। क्लियर है? यहाँ से हमने रिजल्ट बताया था कि S1P इज इक्वल टू E PM1 है एंड S2P इज इक्वल टू E PM2 है। जब इन दोनों को बेसिकली ऐड करते हैं तो हमारे पास S1P प्लस S2P क्या मिलेगा, E कॉमन लेंगे तो PM1 यानी ये डिस्टेंस एंड PM2 इट मीन्स ये डिस्टेंस क्या आने वाला है। तो ऑलरेडी हमने इसका इक्वेशन बताया था, क्या हमने बताया था, A/E एंड इसका हमने बताया था x इक्वल टू A/-A/E। सो अगर इसके बीच का टोटल डिस्टेंस देखें तो हमें डबल A/E मिलेगा। तो फाइनली हमें A यानी कि 2A, यही तो हमने बताया कि बेसिकली दोनों डायरेक्ट ये जो डिस्टेंस है यानी ये S1P प्लस S2P ये रिमेन कांस्टेंट होगा, और रिमेन कांस्टेंट क्या हमने लेके चला था, 2A, वो प्रूफ हो गया। क्लियर है? इट मीन्स हमारे पास रिजल्ट आया S1P प्लस S2P बेसिकली क्या होना चाहिए, 2A होना चाहिए। ये हमारे पास एक रिजल्ट आया। क्लियर है? इस रिजल्ट फाइंड करने के दौरान हम लोग एक दो और पॉइंट हमें मिला, क्या, PM1 और PM2। ये क्या है, PM1 एंड PM2। तो बेसिकली PM1 ये डिस्टेंस क्या फाइंड कर सकते हैं, ऑफकोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये लेट सपोज x, y वेरिएबल मूविंग पॉइंट है, तो लेट सपोज x, y है, तो ये ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। ये डिस्टेंस x है, एक सेकेंड जस्ट, ये डिस्टेंस बेसिकली ये डिस्टेंस क्या है, x है, और बेसिकली ये डिस्टेंस हमें चाहिए और टोटल डिस्टेंस A/E है। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, PM1 A/E माइनस x। सिमिलर वे में यदि हम ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं PM2, तो क्या करना होगा, ये टोटल डिस्टेंस प्लस x, इट मीन्स टोटल डिस्टेंस क्या है, A/E प्लस x। क्लियर है? यानी कि PM1 इज इक्वल टू A/E माइनस x और PM2 इज इक्वल टू A/E प्लस x फाइंड हो गया। ये दो और रिजल्ट हमें मिला। क्लियर है? ये सारे रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रूफ मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को विजुअलाइज हो जाए, रटना ना पड़े। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ से हमें क्या एक की पॉइंट्स मिले, क्या की पॉइंट्स मिला कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, यानी बेसिकली सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, ये बेसिकली 2A क्या है, मेजर एक्सिस ना, मेजर एक्सिस। क्लियर है? सो यानी इट मीन्स ये जो S1P और S2P है, ये क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल क्या है, फोकल डिस्टेंस या लेंथ है, फोकल डिस्टेंस है। क्लियर है? क्योंकि बार बार बच्चे में ये डिस्टेंस और लेंथ में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट, अब बेसिकली इसका फॉर्मूला तो जानते ही हैं, क्या होता है, E PM1, और इसका मीनिंग क्या होता है, E PM2। क्लियर है? तो नेक्स्ट एक बच्चा पूछता है कि सर फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। तो हम बेसिकली ग्राफ ऑलरेडी इलिप्स का जानते हैं, ये ऑलरेडी S2 फोकस एंड S1 फोकस, ये जो डिस्टेंस होता है यही फोकल लेंथ कहलाता है। क्या, फोकल लेंथ। तो इसका मीनिंग क्या है, फोकल लेंथ बेसिकली इसका कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, A। तो बेसिकली अगर फोकल लेंथ फाइंड करना है तो डबल, क्योंकि ये बेसिकली इक्वल डिस्टेंस पे 2A। इससे दूसरे वे में हमने क्या बताया था, 2C, यही बताया था या ऑफकोर्स। सो ये एक पॉइंट हमारा हो गया, क्या कि हमें याद रखना है फोकल लेंथ किसे बोलते हैं और फोकल डिस्टेंस क्या है। फोकल डिस्टेंस बेसिकली S1P S2P है, लेकिन फोकल लेंथ बेसिकली S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस है। क्लियर है? नाउ अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डुअल ऑर्डिनेट। अब डुअल ऑर्डिनेट क्या होता है, सो अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, यानी कोई भी बेसिकली एक कॉर्ड लेते हैं जो परपेंडिकुलर है मेजर एक्सिस का,
ये भी हमारा डुअल कोड है, ये भी हमारा डुअल कोड है, ये क्या कहलाता है? डुअल कोड कहलाता है। क्लियर है? अब इसी में लेटेस्ट रेक्टम क्या कहलाता है? बेसिकली अ कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस, यानी ये बेसिकली यदि फोकस के थ्रू पास होता है तो बेसिकली लेटेस्ट रेक्टम कहलाता है। इट मीन्स यानी डुअल जो लेटेस्ट रेक्टम है वो डुअल कोड भी है, क्योंकि बेसिकली एक एडिशनल है कि ये फोकस से होते हुए पास करना चाहिए। सो लेटेस्ट रेक्टम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। क्लियर है? सो अब बात आती है कि फोकल कॉर्ड क्या है। बेसिकली फोकल कॉर्ड इज अ कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू फोकस। क्लियर है? यानी बेसिकली फोकस से पास होना चाहिए, यानी ये हमारा फोकल कॉर्ड हो सकता है। ये हमारा क्या है? फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड इसमें परपेंडिकुलर का कोई नेसेसिटी नहीं है, यानी सिर्फ वैसा कोड जो बेसिकली सिर्फ फोकस से पास करे तो वो सिर्फ फोकल कोड कहलाता है। ठीक है? अब बात आती है कि ये जो लेटेस्ट रेक्टम है यानी एलआर है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फोकस से पास हो रहा है और ऑलरेडी फोकस का हम लोग कोऑर्डिनेट जानते हैं, क्या होता है? AE 0 एंड ये क्या होता है? -AE 0, यही होता है। तो बेसिकली जब भी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू बाई एक्सिस रहता है तो बेसिकली एक्स का वैल्यू सारे में सेम होते हैं। तो इस पॉइंट पे हमें इस LP के लिए बेसिकली LR के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? कोऑर्डिनेट के लिए सिर्फ और सिर्फ बाई फाइंड करना होगा, क्योंकि एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि AE एंड बाई हमें फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे पास क्या है कि ऑलरेडी एक्स का वैल्यू मिला है, क्या? AE, और हमारे पास ऑलरेडी एंड इक्वेशन भी है, क्या है? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। क्या इस x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AE का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस 1। सिंपली अब डिवाइड दे सकते हैं, e² का वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं, 1 माइनस b² अपॉन a² होता है, तो सिंपली y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 है। क्लियर? सुनो, अब जब हम लोग ये ऑलरेडी ये आउटपुट आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए? y² अपॉन b², इससे ऑलरेडी कैंसिल कर सकते हैं, इसे राइट साइड भेजेंगे तो ये आ जाएगा। और इसका मीनिंग क्या है कि y² इज इक्वल टू b⁴ अपॉन a²। क्लियर? यहाँ से हम जब y फाइंड करेंगे तो y हमारे पास आ गया प्लस माइनस b² अपॉन a, यानी हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है इट मीन्स ये हमारे पास एलिप्स है, ये x एक्सिस बाई एक्सिस है, हमने ये बोला ये फोकस है S1, इसके पासिंग जो परपेंडिकुलर है तो बेसिकली ये LR होता है। इसका कोऑर्डिनेट हमें AE एंड बेसिकली b² अपॉन a आ गया। सिमिलर वे में इसका कोऑर्डिनेट AE माइनस b² अपॉन a आ जाएगा। तो सेकंड फोकस के लिए भी हम लोग LR फाइंड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ LR। इसका क्या हो जाएगा? -AE b² अपॉन a, और इसका क्या आने वाला है? -AE b² अपॉन a। क्लियर है? सो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि LR का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x AX AE होगा और y बेसिकली b² अपॉन a होगा। क्लियर है? सो नाउ अगर लेंथ ऑफ LR की बात करें यानी LLR की बात करें तो क्या हमें मिलने वाला है? लेंथ ऑफ LR यानी ये डिस्टेंस हमें क्या मिलेगा? तो सिंपली हमें क्या मिलने वाला है? यानी y का वैल्यू चाहिए, इट मीन्स हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू b² अपॉन a। क्लियर है? सुनो, अब एक ट्रिकी बात यह है कि बेसिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो हमें ये डिसाइड करना है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है, ट्राई टू थिंक, इट मीन्स थिंक टू रिमेंबर, क्या हमें याद रखना है कि जब भी इक्वेशन रहेगा यानी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो पहले ये डिसाइड करना है कि क्या a बड़ा है या फिर क्या a छोटा है। जब a बड़ा होगा तो सिंपली इसका ग्राफ हॉरिजेंटली होगा, जो अभी हमने डिस्कस कर रहा था। जितने भी ग्राफ अभी हमने डिस्कस किए उसमें बेसिकली a ग्रेटर देन, जैसे ही a लेस देन b होगा इट मीन्स ये ग्राफ हॉरिजेंटली आ जाएगा। और जब हॉरिजेंटली ग्राफ आ जाएगा तो हमारे पास
ये तो सिमिलर डाटा सारे हो गए हैं, लेकिन जैसे ही ये ग्राफ हॉरिजेंटली आ जाएगा तो हमारे पास क्या क्या चेंजेस होंगे फॉर्मूलेज में। तो ये कोऑर्डिनेट तो सिंपल है कि 0 भी है और ये क्या है 0 माइनस बी है, एंड ये कोऑर्डिनेट क्या है a0 सॉरी माइनस a0 और ये कोऑर्डिनेट क्या है a0। क्लियर है। तो अगर हमें एलआर फाइंड करने का होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ये ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास इससे पहले एलआर फाइंड करने से पहले हमें फोकस फाइंड करना होगा। ये हमारे पास S1 है और ये हमारे पास S2 है। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएंगे, ये ऑलरेडी जानते हैं 0 आने वाला है x, लेकिन BE हो जाएगा। क्लियर है। और इसका कोऑर्डिनेट 0 माइनस BE हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ फॉर्मूला में ए का यूज़ किया गया था वहाँ बी के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। सो सिमिलर वे में अगर एलआर का कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है, बाई तो फिक्स रहेगा यानी बी होगा, लेकिन जब एक्स फाइंड करेंगे इट मीन्स एक्स फाइंड करेंगे तो यहाँ वहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए था, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी। क्लियर है। ये हो गया इस साइड के लिए। इस साइड के लिए सिमिलर वे में ये नेगेटिव आ जाएंगे, सिमिलर वे में इसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। यानी अगर लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ एलआर की बात करें तो क्या होने वाला है, यानी लेंथ ऑफ एलआर यानी डबल ए स्क्वायर अपॉन बी, डबल ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी। तो हमारे पास एक और नोट डाउन करने वाली बात आ गई कि हमारे पास क्या होगा, लेंथ ऑफ एलआर दिस इन बेसिकली वर्टिकली एलिप्स। ओके। सो नाउ अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि सारे हमने बेसिक थ्योरी डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम लोग जो जेई मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं उस पर डिस्कस आते हैं, ताकि आपका और भी थ्योरी को रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं और भी क्लियर हो जाएं कि कैसे प्रॉब्लम पे अप्रोच करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है the length of the latest rectum of the ellipse, और इलिप्स क्या दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इजकल टू 45 इज, यानी हमें LLR फाइंड करना है। क्या होने वाला है, तो सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है कि इक्वेशन क्या दिया हुआ है, A ग्रेटर है या फिर B ग्रेटर है। इट मीन्स हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी अभी दिया हुआ है, एक 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू √5। तो हेयर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि A क्या है, ग्रेटर है यहाँ से B से। सो ये ग्राफ जो भी ड्रॉ होगा वो हॉरिजेंटली होगा, ये तो बात क्लियर है। अब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि अभी जस्ट हमने पढ़ा लेंथ ऑफ एलआर यानी लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है 2 × बी स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि ये हॉरिजेंटली है। सो बी यहाँ पे क्या दिया हुआ है √5, इट मीन बी स्क्वायर इट मीन्स 5 अपॉन ए स्क्वायर इट मीन्स 9, यानी 10 अपॉन 9 सॉरी बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। क्लियर है। सो सिंपली ये 3 हो जाएगा, इट मीन्स ये 3 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द ellipse x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। हमें क्या करना है, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि ये जो एलिप्स दिया हुआ है a का वैल्यू फाइंड करते हैं 4 है एंड b का वैल्यू 5 है। इट मीन्स b बड़ा है, इट मीन्स ये बेसिकली क्या देने वाला है, वर्टिकली देने वाला है ग्राफ। क्लियर है। तो वर्टिकली जैसे ही आया इट मीन्स b को a से रिप्लेस करना होगा और a को b से। तो चलिए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्या कि जो हॉरिजेंटल में x इज इक्वल टू क्या, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू यहाँ वर्टिकल में क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या आने वाला है b अपॉन e आने वाला है। लेकिन e का वैल्यू तो अभी हमें पता नहीं है, तो बेसिकली इससे पहले हमें e का वैल्यू पता करना होगा।
क्लियर है। तो ई का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लेकिन इसमें भी क्या है, उलट के यूज़ करना होगा, इसलिए ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यूज़ करना होगा। सो 1 माइनस ए का वैल्यू क्या दिया हुआ 6, तो 25 फाइनली हमें आ जाएगा ये 9 अपॉन 25। सो ई का वैल्यू हमारे पास आ गया प्लस माइनस 3 अपॉन 5। जब हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन चाहिए, इट मीन्स बाई इज इक्वल टू बी के प्लेस पे हमें 5 पुट करना होगा एंड ई के प्लेस पे 3 अपॉन 5 प्लस माइनस में पुट करना। सो फाइनली हमारे पास प्लस माइनस 25 अपॉन 3 आ गया। डन। सुनो, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द distances from the foci of px, y on the x square upon 9 plus y square upon 25 is equal to 1। सुनो, सेम टू सेम यहाँ भी a डिसाइड करना है, 3 आने वाला है और b क्या आउटपुट देने वाला है, 5 देने वाला है, यानी ये बड़ा है। सो फाइनली जो ग्राफ बनेगा वो क्या होने वाला है, वर्टिकली फॉर्म होने वाला है। क्लियर है, यानी ये हमारा ग्राफ आएगा एलिप्स का। क्लियर है। सुनो, नाउ बेसिकली अब हम लोग ई फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली जो भी फाइंड करना है ई से ही प्रोसीज आगे बढ़ना होगा। तो ई फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यूज करना होगा। फॉर्मूला ई का, इसेंट्रिसिटी का क्या आ जाएगा फिर, रूट अंडर 1 माइनस ए का वैल्यू 9 है एंड बेसिकली बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी का वैल्यू 25 है। सो फाइनली हमारे पास ई का वैल्यू आ गया क्या, ई का आउटपुट आ जाएगा रूट अंडर 25 में, इट मीन 16 अपॉन 25 फाइनली प्लस माइनस 4 अपॉन 5। क्लियर है। सुना, ई का वैल्यू हमें पता हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक डिस्टेंस बेसिकली फोक्साई का, यानी कि लेट सपोज ये S1 है एंड ये S2 है। तो हमें डिस्टेंस चाहिए किसी एक पॉइंट का, यानी P, यानी हमें चाहिए S1P या फिर S2P। क्लियर है, यही हमें चाहिए। इसका हमने फॉर्मूला लिखा था, याद है क्या हमने लिखा था, S1P इज इक्वल टू E PM1, यस और नो। तो E का वैल्यू पता है, लेकिन PM1 क्या है, PM1 यहाँ कैसे फाइंड करेंगे। तो बेसिकली PM1, लेट सपोज ये वर्टिसेस है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, ये डिस्टेंस हमें चाहिए PM1। क्लियर है। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, ये लेट सपोज ये हमारे पास P है तो XY, इट मीन्स ये टोटल डिस्टेंस क्या है, y है, वी नो दैट। एंड ये डिस्टेंस चाहिए और ये टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी जानते हैं कि B अपॉन E है। सो इट मीन्स ये आउटपुट देने वाला है B अपॉन E माइनस बाई, एंड नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है S2P इजकल टू E इंटू B अपॉन E प्लस बाई। क्लियर है। अब इसी का यूज़ करके बेसिकली S1 और S2 फाइंड करना है, S1P। तो S1P में हमारे पास क्या दिया हुआ था, E इंटू B अपॉन E माइनस बेसिकली बाई, और E इंटू B अपॉन E प्लस बाई। इसे कैलकुलेट करें तो बेसिकली E का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था प्लस माइनस 4/5 एंड प्लस माइनस 4, और B का वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 5 है, 5 अपॉन E, इट मीन्स 4/5 रिवर्स होगा। तो बेसिकली क्या आने वाला है, यहाँ प्लस यूज करते हैं, तो माइनस बाई का वैल्यू क्या है, बेसिकली बाई हमें नहीं पता है, तो लेट सपोज बाई 1 हो गया, और ये डिस्टेंस जो था लेट सपोज हमें क्या लिया है बाई 1। सो फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, 4/5, ये कैंसिल आउट होगा क्या, 25 मल्टीपल में चला जाएगा और अपॉन 4 माइनस बाई 1। क्लियर है। जब बेसिकली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फाइनली, तो ये कैंसिल आउट होकर 5 देने वाला, और ये कैंसिल, यानी कि 5 माइनस 4/5 बाई 1 आ जाएगा, ये हमारा रिजल्ट। और ये प्लस माइनस हो रहा है तो बेसिकली प्लस माइनस बोथ में आएगा, यानी कि SP, ये हमारा इक्वेशन आ गया। क्लियर है। सो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है,
if the coordinate of two points A and B are √70 and -√70, ये दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली, ओके, एंड P is any point on the conic section, बेसिकली conic क्या है, 9x² plus 16y² is equal to 144, then PA plus PB is equal to what, यानी ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इससे पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, क्या हमारे पास इक्वेशन है, तो x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन से हमें a फाइंड हुआ 4 एंड b फाइंड हुआ 3। तो ऑलरेडी जानते हैं ये हमें आउटपुट जो ग्राफ देने वाला है ये क्या होगा, हॉरिजेंटली देने वाला है, क्लियर है, तो हॉरिजेंटली देने वाला है, यानी a का वैल्यू हमारे पास क्या आउटपुट आया, a का वैल्यू हमारे पास 4 एंड b का वैल्यू 3। तो ग्राफ जो फॉर्म करेगा इस टाइप का, क्लियर है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बेसिकली हमें फाइंड करना है, लेट सपोज ये हम लोग S2 एंड S1 फोकस ले लेते हैं, तो ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले ये पॉइंट और इक्वेशन फाइंड करना होगा कि A और B जो पॉइंट दिया हुआ है वो कहाँ है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फोकस, ये फोकस का फॉर्मूला क्या, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, A एंड 0। सो ऑलरेडी हम लोग A फाइंड कर सकते हैं, A ऑलरेडी दिया हुआ है, E फाइंड कर सकते हैं, E क्या है, √1 - b² अपॉन a², b² अपॉन a², √1 - b² का मीनिंग 9 अपॉन 16। इट मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है, √7/4। जब हम लोग S1 फाइंड करेंगे तो ये जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो √7 और 0 देने वाला है। जब S2 फाइंड करेंगे तो √7 माइनस √7 और 0 देगा। इट मीन्स ये जो A पॉइंट बेसिकली फोकस दिया हुआ है और B पॉइंट बेसिकली फोकस दिया हुआ है, दोनों फोकस ही का रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। सो अब ये जो पॉइंट हमें फाइंड करने हैं, ये लेट सपोज ये B है और ये A है, यही तो फोकस है, और ये बोला जा रहा है इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। इसका मीनिंग क्या है, हमने जब भी बताया था, क्या हमने बताया था कि PS1 प्लस PS2 जो वैल्यू आता है बेसिकली 2A होता है। 2A का मीनिंग क्या है, 8 होता है, तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, 8 वैल्यूज आ जाएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली JEE का 2003 का क्वेश्चन है, सॉरी 2020 का क्वेश्चन है, क्लियर है, JEE में पूछा गया।